तेजस्वी यादव ने बिहार के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी और चिराग पासवान को लेकर बड़ा हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर चिराग पासवान और इसके साथ साथ सम्राट चौधरी अगर मुझे गाली ना दें तो इनकी जॉब छिन जाएगी। हमने इनको नौकरी दिया है। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने भाई साहब बयानों का धागा खोल दिया है। एक बार फिर से वो सम्राट चौधरी और इसके साथ साथ चिराग पासवान के ऊपर बरसते हुए नजर आए हैं। वो सबसे पहले सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं उनको आड़े हाथ लेते हैं और कहते हैं कि अगर सम्राट चौधरी हमको गाली ना दे, हमारे पिता लालू प्रसाद यादव को गाली ना दे तो इनसे इनकी जॉब छिन जाएगी, इनके पास नौकरी नहीं बचेगा, ये बेरोजगार हो जाएंगे। भाजपा वाले इनको पूछेंगे तक नहीं। ये इसीलिए भाजपा में हैं और पूछे जा रहे हैं क्योंकि ये तेजस्वी यादव को गाली देते हैं, ये लालू प्रसाद यादव को गाली देते हैं। इनके पास दूसरा कोई एजेंडा ही नहीं है, दूसरा कोई काम ही नहीं है। ये इसलिए बिहार राजनीति में अभी सक्रिय देख रहे हैं क्योंकि ये हम लोगों को गाली देते हैं। हमने इनको नौकरी दिया है, हमने इनको जॉब पे रखा हुआ है, हमारे बदौलत ही इनके पास नौकरी है। अगर ये काम ये न करें, हमको गाली ना दे, हमारे पिता श्री लालू प्रसाद यादव को गाली ना दें तो इनके पास कोई नौकरी नहीं बचने वाली, भाजपा इनको पूछने वाली तक नहीं है। उसके बाद ये कहते हैं कि हम लोगों ने नौकरी दिया है बिहार की जनता को भी और कुछ राजनेता को भी। उसमें उन्होंने सम्राट चौधरी का भी जिक्र किया कि हमने ही इनको ये नौकरी दी है, ये हमें कोसे और ये आगे बढ़े। इसके बाद ये कहते हैं कि अगर हमें कोस के, हमें गालियां देके इनको अच्छा लग रहा है और इनकी पूछ हो रही है, इनका प्रमोशन हो रहा है तो ये मेरे लिए भी अच्छी बात है, ये मेरे लिए भी खुशी की बात है। मुझे अच्छा लगा कि मेरे को गाली देके, मेरे पिता को गाली देके सम्राट चौधरी आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि अगर ये बेचारे हमको जिस दिन से गाली देना बंद कर दे। अब इस बेचारे में इन्होंने दो लोगों को टारगेट किया, पहले नंबर पे सम्राट चौधरी और दूसरे नंबर पे चिराग पासवान को। इन्होंने कहा कि अगर ये बेचारे हमें गाली ना दें तो इनकी पूछ बंद हो जाएगी एनडीए में, भाजपा में। उसके बाद उन्होंने चिराग पासवान को भी आड़े हाथ लिया। इन्होंने कहा कि शुरू से ही चिराग पासवान बीजेपी और आरएसएस कर रहे हैं, शुरू से ही चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान बता रहे हैं। अब मामला ऐसा है कि वो उस दिन को भूल गए जब रामविलास पासवान के पास एक भी विधायक नहीं थे, तब हमारी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा था। इस बात को भूल गए वो, इस बात की चर्चाओं को भूल गए वो। लेकिन वो अब हमें कोस रहे हैं, वो भी अब हमको गालियां दे रहे हैं। तो इन लोगों का बिजनेस ही यही है, वो हमें कोसते रहेंगे, हमें गालियां देते रहेंगे, इससे ज्यादा उनको कुछ भी नहीं आता है। अब मैं आपको बता दूं कि बिहार के ऊपर और बिहार के सियासत के ऊपर तेजस्वी यादव लगातार हावी हैं। फिर वो प्रदेश की बात हो या फिर देश की बात हो, हर एक नेताओं को चुन चुन के जवाब दे रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके जवाब के आगे हर एक नेता विफल नजर आ रहे हैं। उनकी सारी राजनीतिक प्रक्रिया कहीं ना कहीं ध्वस्त नजर आ रही है। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव मुखर होके लगातार विपक्ष को निशाने पे ले रहे हैं, टारगेट पे ले रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा अलग है। अब मैं आपको बता दूं, एक समय ऐसा था जैसा जब ये लग रहा था कि लालू यादव के बाद अब बिहार में कोई विपक्ष बचा ही नहीं है और लालू उन दिनों जेल में थे। तब एक नाम आता है, एक 34 वर्षीय युवा आता है और विपक्ष की भूमिका को क्या खूब निभाता है। फिर वो चाहे सम्राट चौधरी हो, चिराग पासवान हो, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, किसी को नहीं बख्शा जाता है और हर किसी को सवाल के कटघरे में उतार के ले आते हैं तेजस्वी यादव। इस बार वो सम्राट चौधरी और इसके साथ साथ चिराग पासवान के ऊपर भी खूब बरसे, खूब कुछ कहा और कहा कि इन लोग का जॉब ही है मेरे को गाली देना, और अगर ये गाली ना दे तो शायद इनका जो कद है वो छोटा हो जाए, शायद जो बीजेपी इनको अभी पूछ रही है वो पूछ बंद हो जाए। बाकी इस बात को लेके, तेजस्वी यादव के इस बयान को लेके और तेजस्वी यादव जिस तरीके से बरस रहे हैं अभी विपक्ष के ऊपर, इस बरसात को लेके आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।